कि अगर आरक्षण का दमन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हम लोग मरने के लिए, मिटने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्रीमी लेयर हमें बर्दाश्त नहीं है, न होगा न। मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। मैं रुदल कुमार गौतम, बसपा सिपाही होने नाते अपने मुखिया के आदेश पर हम लोग जिला से लेकर के पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो जन विरोधी जो कार्यकारिणी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम उनके विरोध में हम गरीब जनता, बहुजन समाज के सभी दलित, पिछड़े सभी लोग एकजुट होकर के इसका विरोध करते हैं और यह चाहते हैं कि जो यह इस तरह की योजना बनाई गई है कि जो आरक्षण पहले संविधान में लागू था उसमें कहीं भी बंटवारे की बात नहीं थी, न बंटवारा होना चाहिए। ऐसे हमारे दलित भाइयों को तोड़ना चाहती है सरकार, सभी को तोड़ करके यह कमज़ोर करना चाहती है। इस लड़ाई के लड़ने के लिए पूरे समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में जो भी आदेश निर्देश होगा, जिस दिन भी हम लोग मिल करके एकजुट होकर के सभी भाई इस लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लाचार और मजबूर होकर के इस फैसले से हटना पड़े। साथियों, रुदल भैया एक बात बताइए कि इसमें तो मोदी जी ने कह दिया है कि हम क्रीमी लेयर को स्थापित नहीं होने देंगे, वर्गीकरण को बांटे नहीं देंगे, करने देंगे। मोदी जी हमेशा जनता को गुमराह रखते हैं। मोदी जी हमेशा जनता को गुमराह रख करके जनता के साथ हमेशा छल करते हैं और उनके अनुसार जो झूठ बोलते हैं, यह निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है। यह हमेशा जनता को छलने का काम किया है। यह कहते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी क्या है, गरीब को ही हटा देंगे। इनकी जो सोच है, जो इनकी मानसिकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए गरीब जनता आज रोड पे आई है, कल पूरे गांव से लेकर के सदन तक कुछ करेगी और इनको इस देश से बाहर करने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत तेजी से आगे आ रही है, हर बार हर मुद्दों पर बोलना शुरू कर दी है। लग रहा है क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ आगे कुछ? बहुजन समाज पार्टी जो 2022 और 2024 का चुनाव लोकसभा बिगड़ने के बाद यह दिन रात मेहनत में लगी हुई है। आने वाले समय 2027 में हम लोग मजबूती से पेश आएंगे और हर पार्टी, हर दल को पछाड़ते हुए हम लोग एक नंबर के पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और केंद्र सरकार में भी अपनी सरकार बनाएंगे। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों को हटाने के लिए यह बसपा सरकार तन मन और धन से लग चुकी है। साथियों, आप लोग इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सभी अपने दलित भाइयों, दलित समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन और आग्रह करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई को लड़ने का काम करें। यही एक हमारी पार्टी है जिसमें हमारा सम्मान, स्वाभिमान और समाज का जो भी है मान सम्मान निहित है। साथियों, और लोग जैसे कांग्रेस, सपा के लोग हमेशा संविधान का छलावा दे करके, बीजेपी के लोग अपने दलितों को 5 किलो राशन आटा दे करके छलावा करते हैं या हमारे वोट को छल कर चले जाते हैं। साथियों, और कभी भी हमारी लड़ाई को, हमारे हक अधिकार को यह पाने के लिए हमसे छीना जाता है, इनके हमेशा छीनने का काम करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी लोगों से आग्रह निवेदन करते हैं कि अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को पुनः से स्थापित करने के लिए, जिताने के लिए साथ हो जाएंगे। साथियों, हमारे पास साथ और कुछ भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है। क्रीमी लेयर से लोग कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लागू होने से कहीं ना कहीं और भी जो पिछड़े लोग हैं उनको जो है कि मौका मिलेगा। हमारा कहना यही है कि अगर आरक्षण का दमन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हम लोग मरने के लिए, मिटने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्रीमी लेयर हमें बर्दाश्त नहीं है, न होगा न कभी हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर क्रीमी लेयर से नुकसान क्या है? क्रीमी लेयर से नुकसान क्यों नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है। उससे पूछिए क्रीमी लेयर क्यों ला रहा है। क्रीमी लेयर से उनका कहना है कि जो लोग, जिनको आरक्षण से नौकरी मिल चुकी है, अब उनको मौका नहीं मिलेगा, बल्कि और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको मौका मिलेगा। बाकी जितना प्रतिशत आरक्षण ब्राह्मणों के पास है उसमें से क्यों नहीं डिवाइडेशन कर रहा है? सिर्फ दलितों का आरक्षण उसे दिखाई दे रहा है 22%। बाकी जो ब्राह्मणों के पास 44-45% आरक्षण बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा? उसको तो रखना चाहिए ना, उनको उनके में डिवाइड करे कि हमारे में क्रीमी लेयर कर रहा है। एक बात बताइए कि जिस तरह से मोदी जी ने कह दिया है कि हम बात मान चुके हैं, वर्गीकरण नहीं होने देंगे, तो क्या मोदी जी की बातों से आप लोगों को पसंद? एकदम सबसे झूठा अगर कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
ये झूठ बोलता है, छल करता है, इसके अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है। क्या दादा आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में ये भारत बंदी का ऐलान किया गया है। हम लोग जो है संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है उससे छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि जो हमारी 50% जो है कि आज 15% के लोग खा रहे हैं, उसमें से आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है लोगों को, गरीबों को? हैं, हमारे क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? हमारे में छेड़छाड़ किया जाएगा तो हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। चलिए और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत मैं करें। ये कहना चाहता हूँ कि EWS आया था, उसमें क्यों नहीं SC ST को रखा गया? उसमें नॉट सूटेबल करके लोगों को, हाँ, नॉट सूटेबल करके उनको बाहर किया जा रहा है, पद को छोड़ा जा रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इनके लिए अलग से देना 10% आरक्षण। यदि इनको इतना चिंता है कि हमारा ST भाई पिछड़ रहा है तो उनको देना। हम लोग कहाँ अपने भाइयों के खिलाफ है? हम लोग उनके साथ में हैं। उनको 10% अलग से आरक्षण दे, हम लोग उसका स्वागत करते हैं सरकार की, और मोदी सरकार की भी स्वागत करते हैं। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू से होने से क्या दिक्कत है? दिक्कत होना है ना, जो हमारा एक समूह, एक संगठन है, वो बिखर जाएगा, जिसमें संविधान में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है। एक 11 जो जातियाँ थी 1100, उसको सभी को एक जगह ला के इकट्ठा किया गया था। समझ रहे सर? इसको सरकार जो है तितिर बितिर करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है ये हम लोग को मान्य नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और सारे फैसला 50 साल से लटके क्यों नहीं उस पर फैसला सुना रही है, ठीक ना? तो हम लोग भाइयों को डिवाइड एंड रूल का ये जो सिस्टम है वही सरकार चाहती है। और कुछ युवा साथी कुछ कहना चाहते हैं, कब से बताइए। हम लोग सर चाहेंगे कि मतलब हम लोग आरक्षण मिला जाए। सत्यम, जो लागू किया गया है क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत है कि आप लोग पूरा एकदम आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवर्ण जाति के लोगों को जो आरक्षण का बेनिफिट देने का प्रयास किया गया, एक 10% समीकरण बनाया गया, उसमें से आप देखे होंगे कि 9 लाख वार्षिक इनकम के लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया, उनको आरक्षण का लाभ देने का काम किया गया। वहीं OBC में 8 लाख से ऊपर वाले को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। ये ऐसा गलत क्यों होता है? अगर हमारे समाज में हमारे SC ST के बीच में वर्गीकरण होगा तो हमको वही अंदेशा है कि इसमें भी वही किया जाएगा। चूँकि 10 पता चलेगा कि 4 लाख से ऊपर वाले को आर्थिक रूप में देखा जाएगा और 4 लाख से नीचे वाले को SC में। OBC में क्रीमी लेयर पहले से ही लागू हुआ है, उसको लोग विरोध नहीं करते उस चीज़ का। ये OBC का मामला है और उनको लगा कि नहीं ये ठीक है, उन लोगों ने विरोध नहीं किया। आज उनको वो भी साथी OBC भी साथ में जुड़े हुए हैं और OBC के साथी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं इसका, और आने वाले समय में उसका भी खुल के विरोध किया जाएगा। ये आंदोलन से क्या लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो पाएगी? समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सभी पार्टियां, सभी दल के नेतृत्व रहा है, और यह संगठन, यह कार्य जो है समाज के साथ साथ बहुजन हित में रहेगा। और यह पहले चरण का आंदोलन था और आने वाले कई चरणों में यह आंदोलन किया जाएगा।